हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं कुंडली मिलान और एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दूंगा। छोटा सा विषय है, ध्यान से देखें और समझें। जब भी कुंडली मिलान करते हैं, इस प्रकार का योग यदि दिखाई देता है तो बहुत सी बार हम परेशान हो जाते हैं और वहाँ हम सोचते हैं, क्योंकि आज का विषय संतान से संबंधित है। कुंडली मिलान और सबसे पहला प्रश्न, विवाह के बाद संतान होगी या नहीं होगी। तो ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र लिखा गया है, उस सूत्र को मैं समझाऊंगा। और उस सूत्र में यह कहा गया है कि ऐसा योग बने तो संतान नहीं होती है, या बहुत वहाँ स्थिति खराब रहती है, या कम संतान, एक संतान ही होती है। तो इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे समय के साथ साथ संतान का कम होना भी लाजमी है। आज के समय में देखें तो कोई 5 बच्चे या इससे ज़्यादा बच्चे जन्म नहीं देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बच्चे। और वैसे नियम से देखें तो आजकल एक संतान का ही सिस्टम ज़्यादा चल रहा है। लेकिन इस योग को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखें, आप कुंडली खोलें और यह देखें कि आपकी जो कुंडली है उसके 5वें भाव में, आपको यहाँ पर एक कुंडली दिखाई दे रही होगी। कुंडली के 5वें भाव में मेरी बात को आप ध्यान से समझें और नोट कर लें। यदि समझ में ना आए तो नोट कर सकते हैं आप। यदि आपकी जो कुंडली है, कुंडली मिलान कर रहे हैं, या आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति नहीं है लेकिन लड़की की कुंडली में ऐसी स्थिति है, आपका लड़का है लेकिन लड़की की कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है, या आपकी लड़की है, लड़के की कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है, विशेषकर तो लड़की की कुंडली में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि लड़की को ही जन्म देना है संतान को। हालांकि लड़के की कुंडली में भी योग देखा जाता है, उसकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तभी जाकर संतान का योग बनता है। इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो लड़के या लड़की की कुंडली में 5वें भाव में, आप यहाँ पर कुंडली देखें, लग्न कुंडली खोलकर देखनी है, 5वां भाव देखना है। 5वें भाव में यदि वृषभ राशि लिखी हुई हो, ध्यान से सुने मेरी बात को, 5वें भाव में, कुंडली के 5वें भाव में 2 का अंक वृषभ राशि लिखी हो, या 5 का अंक सिंह राशि लिखी हो, या 6 का अंक कन्या राशि लिखी हो, या 8 का अंक वृश्चिक राशि लिखी हो, तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में क्या नियम लिखा है? संतान कम होगी। या कहीं कहीं तो वहाँ लिखा भी है कि यदि पाप ग्रह हो तो संतान होगी ही नहीं। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में 5वें भाव में वृषभ राशि 2 का अंक लिखा हुआ है 5वें भाव में, तो लग्न में आप ध्यान से देखें, यहाँ पर लग्न भी लिखा है, तो लग्न में क्या होगा? 10 का अंक होगा। 5वें भाव में यदि 2 का अंक होगा तो लग्न क्या होगा? मकर लग्न होगा। दूसरी स्थिति, यदि 5वें भाव में सिंह राशि 5 का अंक होगा तो लग्न क्या होगा? मेष लग्न, 1 नंबर मेष लग्न होगा। लग्न में 1 का अंक लिखा होगा। यदि कुंडली के 5वें भाव में कन्या राशि 6 का अंक लिखा हुआ है तो लग्न में क्या? 2 का अंक वृषभ लग्न होगा। और यदि कुंडली के 5वें भाव में 8 का अंक लिखा हुआ है तो लग्न में क्या होगा? कर्क राशि, कर्क लग्न होगा। तो मकर लग्न है, मेष लग्न है, वृषभ लग्न है, और अंतिम कौन सा लग्न है? कर्क लग्न। इन 4 लग्नों में क्या संतान होगी ही नहीं या कम ही होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का यह नियम जरूर है, लिखा हुआ है शास्त्रों में यह नियम, लेकिन मैंने भी अनेक कुंडलियां देखी है और उनमें पाया है कि एक से अधिक संतान भी हुई है। जैसे कर्क लग्न की कुंडली है, 5म भाव में वृश्चिक राशि है, 2 से अधिक संतान हो चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले हाँ, ये जो 4 राशियां अगर 5म भाव में है, या तो 2 नंबर अंक वृषभ राशि होगी, या 5 नंबर सिंह राशि 5म भाव में होती है, या 6 नंबर कन्या राशि 5म भाव में होती है किसी की कुंडली में, या 8 नंबर वृश्चिक राशि। इनमें से 3 राशियां तो स्थिर राशियां हैं, वृषभ राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, ये तो स्थिर राशि है। और कन्या राशि जो है वह बंध्या राशि है। बंध्या राशि, कन्या राशि 5म में हो तो ऐसी स्थिति में संतान बंधन योग भी बनता है। बहुत सी बार कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे नियम लिखे हैं कि संतान होती ही नहीं है। लेकिन किसी की कुंडली आपने देखी और उसकी कुंडली में 5वें भाव में 2 का अंक लिखा है,
या 5 का अंक लिखा है या 6 का अंक लिखा है या 8 का अंक लिखा है, वृषभ राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि 5वें भाव में, चारों में से कोई एक लिखी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल ना माने कि इसको संतान होगी ही नहीं। तो खुद से किताब पढ़ के और अगर खुद आप नियम निकाल लेंगे तो फिर समस्या आ जाएगी। कुंडली मिलान करते समय इन स्थितियों को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मकर लग्न की कुंडली है तब भी संतान होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मकर लग्न वालों को संतान होती ही नहीं या कम होती है। या 5वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है, ऐसी स्थिति में तो संतान होगी। अब वृषभ लग्न की कुंडली है मेरे सामने, अभी आज ही मैंने देखी कुंडली, वृषभ लग्न की, पंचम भाव में राहु है और 2 संतान है, दोनों स्वस्थ हैं और सारी स्थितियां अच्छी है, संतान भी नॉर्मल हुई है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। कर्क लग्न की कुंडली है, पंचम भाव में मंगल भी है, अन्य पाप ग्रह भी बैठा हुआ है, उसके बाद भी 3 संतानें हुई है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कुंडली में पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही बैठा हुआ तो अच्छी स्थिति है। हाँ, एक नियम और है कि पंचम भाव में इन राशियों पर, ये जो राशियां बताई, वृषभ है, सिंह राशि है या कन्या राशि है या वृश्चिक राशि पंचम भाव में है और अकेला गुरु बैठा हुआ है, तब एक संतान होती है या जैसे कहते हैं कम संतान का योग बनता है। तो गुरु अकेला अगर पंचम भाव में हो तो समस्या रहती है, लेकिन वैसी स्थिति में भी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि संतान होगी ही नहीं। तो कुंडली में बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है, नवग्रहों को देखना पड़ता है और सबसे बड़ी बात दशाओं को भी देखना पड़ता है। अच्छी दशा है तो सारी स्थितियां अपने आप अच्छी है। बहुत सी बार आपने सुना होगा कि पंचम भाव का स्वामी यदि अस्त हो जाए, बुरी स्थिति में हो, तब संतान नहीं होती है। लेकिन हमने ऐसी कई कुंडलियां देखी है जिसमें पंचम भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठकर अस्त हो गया है या नीच राशि पर है या पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, उसके बाद भी 3 संतान है, 2 संतान है, 4 संतान है। तो संतान योग केवल मात्र एक सूत्र पढ़ लेने से नहीं देखा जाता है, कुंडली की सारी स्थितियां समझनी होती है। और आज का विषय जो है यह है अल्प संतति योग वाला, कि 5वें भाव में 2, 5, 6 या 8 इनमें से कोई एक अंक, कोई एक राशि लिखी हो तो संतान होती नहीं या कम होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंचम भाव का कारक कौन है? गुरु है। गुरु की स्थिति अच्छी है तो सारी स्थितियाँ अच्छी है। गुरु यदि नवम भाव में बैठा है, लग्न में बैठा है, 11वें भाव में बैठा है और पंचम भाव को देख रहा है तो संतान निश्चित तौर से होगी ही। और कुंडली में गुरु किसी अन्य भाव में बैठा है और यदि वह अस्त नहीं है, पाप ग्रह के साथ नहीं है, तब भी संतान अवश्य होगी। और मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पंचम भाव पर है, गुरु अगर अस्त स्थिति में है तब भी संतान हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर जिस व्यक्ति की आप कुंडली देख रहे हैं उसकी महादशा अच्छी चल रही है तो संतान निश्चित तौर से अवश्य होगी। तो घबराने का विषय नहीं है। पंचम भाव में आपने सूर्य शनि को देख लिया, बहुत सी बार हम देखते हैं, जैसे मेरे पास एक कुंडली आई सिंह लग्न की और पंचम भाव में शनि भी है और सूर्य भी है, सिंह लग्न की कुंडली, और आराम से संतान हुई है। तो और संतान होने में कोई समस्या भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शनि की महादशा है या नहीं उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सिंह लग्न की कुंडली में पंचम भाव में शनि बैठा है, उसकी दशा है, या 5वें भाव में मंगल है, 6ठे भाव में मंगल है, या 7वें भाव में मंगल खराब होता है, ऑपरेशन से संतान होने का योग बनता है, सप्तम में, 6ठे भाव में या पंचम भाव में मंगल हो या राहु हो तो पेट का ऑपरेशन होकर फिर संतान होने की स्थिति बनती है। लेकिन वहाँ पर भी उस ग्रह की महादशा देखनी होगी। अगर महादशा नहीं है तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो आपने इस योग को समझा, कैसा लगा? यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो एक भ्रांति है या किसी योग को देखकर लोग उसको गलत मान लेते हैं वह दूर होगी। लोगों तक इस विषय को अधिक से अधिक पहुंचाएं। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर देता रहूँगा और आप तक भी पहुंच पाएगी। तो बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।